मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो है हमारा गैदर अप्रोच पर। तो ये जो गैदर अप्रोच होता है, ये होता क्या है? एक्चुअली गैदर अप्रोच है वो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग का जो एक मेथड होता है। ये फैमिली प्लानिंग का जो काउंसलिंग करते हैं उसके दौरान ये यूज़ करते हैं हम। और गैदर जो है एक शॉर्ट फॉर्म है जो परिवार नियोजन परामर्श के लिए 6 बेसिक स्टेप्स इसमें होता है, जो हमें काउंसलिंग कैसे करना है इसको याद रखने में मदद करता है। तो गैदर अप अप्रोच है कि हर जगह यूज़ करते हैं हम, हर हेल्थ सेक्टर में कहीं पर भी हो गैदर अप्रोच यूज़ होता है ये। तो गैदर अप्रोच में यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जी से क्या होता है? जी से होता है ग्रीट, ए से होता है आस्क, टी से होता है टेल, एच से होता है हेल्प, ई से होता है एक्सप्लेन और आर से होता है रिटर्न या रेफर। तो ये गैदर का फुल फॉर्म है। जी फॉर ग्रिट, ए फॉर आस्क, टी फॉर टेल, एच फॉर हेल्प, ई फॉर एक्सप्लेन, आर फॉर रिटर्न एंड रेफर। अब इसमें हम देखते हैं कि इस गैदर अप्रोच में जी फॉर ग्रिट है, तो इससे करना क्या होता है। तो ग्रिड में हम क्या करते हैं? ग्रिड में हम जो हमारे पास जो पेशेंट आती हैं, तो पेशेंट का हम क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं मदर को और स्वागत करते हैं पेशेंट का और उन्हें अपने सामने बिठाते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पेशेंट से आईपीआर मेंटेन करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना है ताकि पेशेंट का ट्रस्ट हमारे ऊपर हो और पेशेंट अपनी सारी बातें हमें बताए। ग्रीट में हम पेशेंट से जो बातें करेंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, मतलब किसी को भी बताना नहीं है, वो बातें गोपनीय होना चाहिए। A4 होता है आस्क। आस्क में क्या करना है? क्लाइंट से जो हमारे पास जो पेशेंट आ रही है उससे ऐसे बिहेवियर करना है, ऐसे बात करना है कि वो बिल्कुल हमारी फ्रेंड हो, मित्रतापूर्ण हमारा बिहेव होना चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं तो उसका वो पेशेंट सही से जवाब दे सके और पेशेंट अब जवाब देने के टाइम में इजी फील कर सके, उन्हें लगे कि हाँ मैं जो बता रही हूँ ये मेरी बात सुन रही है। तो इसमें आपको पेशेंस के साथ धैर्य रख करके आपको पेशेंट की बात सुननी है। इसमें धैर्यपूर्ण होकर अगर बात हम सुनेंगे पेशेंट का, तो एक फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट जो भी पूछना चाह रहा है, जो भी बातें हैं, अगर वो शर्म से नहीं बोल पाना चाह रही है या फिर किसी वजह से नहीं बोलना चाह रही है, तो वो बातें भी वो खुलकर बताएंगे आप। टी से आपका होता है टेल। टेल में क्या होता है कि पेशेंट, जैसे कि आस्क में पेशेंट ने बताया प्रॉब्लम क्या है, तो टेल में क्या करना है? टेल में जैसे किसी माँ ने अगर काउंसलिंग के तहत अगर माँ ने आस्क में बताया कि मुझे IUCD लगवाना है, तो टेल में आप क्या करोगे कि आप उनको पहले जितना भी टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जो मेथड होता है, वो आप बताओगे। उसको आप बताओगे कि आपके पास बास्केट ऑफ चॉइस है, इतने इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, सब के बारे में आप बताओगे ताकि जो मदर है, जो पेशेंट है, उसको हेल्प हो सके उसको डिसीजन लेने में, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट क्या हो गया? H फॉर हेल्प। हेल्प में क्या होगा? डिसीजन लेने में जो पेशेंट जो विकल्प जो चुनना चाह रही है, पेशेंट जो चाह रही है कि हाँ ये वाला सही है, ये मुझे अपनाना चाहिए ये मेथड, तो उसमें आपको हेल्प करना है ना। पेशेंट को ऐसा काउंसलिंग करना है कि समझ में आए कि ये ज़्यादा बेटर है, इसे मुझे अपनाना चाहिए। E4 होता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में हम क्या करते हैं? पेशेंट जो मेथड अपनाना चाहती है, जो तरीका उन्हें सही लग रहा है कि हाँ ये तरीका मुझे सही लग रहा है, तो आपको उसके बारे में पूरा बताना है कि आपको क्या क्या बेनिफिट है ये मेथड अपनाने से, और क्या आपको नुकसान है या फिर क्या आपको बाद में दिक्कतें आ सकती हैं, ये पूरा आपको बताना है। ये नहीं कि बस फ़ायदा बताएं और नुकसान ना बताएं। तो इससे क्या होता है, बाद में जो पेशेंट है वो घबरा जाती हैं कि अरे मुझे तो काउंसलिंग जब किया था तो बताया नहीं मुझे अस्पताल में कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो आपको फ़ायदा नुकसान सब बताना है और डिटेल से बताना है कि कोई भी जो मेथड अपना रही है वो कैसे उसको यूज़ करना है, क्या तरीका होता है उसका, सब कुछ आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। आर से होता है रिटर्न या रेफ़र। तो इसमें क्या करते हैं हम, जब पेशेंट का जब काउंसलिंग होता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को वापस बुलाते हैं फॉलोअप के लिए। तो फॉलोअप विजिट के बारे में बताना है पेशेंट को कि कब आपको फॉलोअप के लिए आना है। फॉलोअप में मदर को बुलाना ज़रूरी है
क्योंकि फॉलोअप में अगर मदर को नहीं बुलाएंगे तो हम जो इतना काउंसलिंग कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद जब मदर को हम घर पे भेज रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है हमें कि हो क्या रहा है आखिर में। तो फॉलोअप के लिए हमें मदर को बुलाना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कितना बार मोबाइल से या अपने टेलीफोन से हम फॉलोअप करते हैं, ताकि पूछते हैं कि जो जिनको जो मेथड ये अपना रही है वो कंफर्टेबल घर में है या नहीं है। फिर इसमें रेफ़र भी आता है, अगर अगर जो काउंसलर है काउंसलिंग कर रहा है वो, और इतना तक करने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तब वो रेफ़र करते हैं ना। बहुत सारे काउंसलर होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है हायर सेंटर पे। तो या फिर कोई दिक्कत होता है अगर वैसा, तो वो रेफ़र करते हैं। तो आर्ट से रिटर्न और रेफ़र दोनों आता है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।